अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो हकीकी लॉन्ग मार्च का जो है ना वो 6 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद मुलतवी करवा दिया। उसके बाद कारकुनान जो हैं वो डी चौक से अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं और बहुत सारे कारकुन हाल मौजूद हैं और वो इस इंतज़ार में हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब यहाँ पर आएंगे और ख़िताब करेंगे, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब बनी गाला जा चुके हैं, जबकि उनके लिए जो पेशावर से कंटेनर मंगवाया गया था वो भी वापसी रवाना हो चुका है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत की इमरान खान के खिलाफ, उस पर भी बेंच तश्कील दिया गया, 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। साथ साथ आपको बताता चलूँ, जिस तरह इमरान खान ने ये कहा था कि मैं डी चौक पहुंचूंगा और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पर पहुंचे और उन्होंने ये दिखा दिया कि इमरान खान के आवाज़ पर लब्बैक के लिए वो तैयार हैं, वो कट मरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी रात भर भी पुलिस के साथ जिस तरह झड़पें जारी रही, शेलिंग, पथराव और फिर डी चौक का सार तोड़ा, फिर रेड जोन का सार तोड़ा और पार्लियामेंट के सामने पहुँचे जहाँ पर रेंजर्स, FC और पुलिस वहाँ पर मौजूद रही। ताहम जब कारकुनान को जब इमरान खान के सुबह खिताब में पता चला कि 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और उनका जो एहतजाज था वो मुलतवी कर दिया गया, उसके बाद कारकुनान खुद से वापस होने लगे, वगरना मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा था कि कारकुनान, रेंजर्स, पुलिस और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके असार को तोड़कर पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, ऐवान सदर है, उस बिल्डिंग्स में पहुंच जाएगी। साथ साथ आपको बताते चलूँ, जहां पर इमरान खान के कारकुनों ने जो कहा था वो कर दिखाया और इमरान खान ने कहा था कि डी चौक पहुंचेंगे और वो पहुंच गए। साथ साथ आपको बताते चलूँ कि इमरान खान के कारकुनान बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दिए और इमरान खान के कारकुन मौजूदा हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर मोर्चा जन हुए, हर तरह की रुकावटें उन्होंने अबूर की और यकीनन ऐसा लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी को अवामी तौर पर यहाँ पर जो सपोर्ट मिली है या अवाम जिसके लिए निकली है वो इमरान खान हैं, ये लोग कहते हैं। और यकीनन ऐसा हमें नज़र आया, जिस तरह PTI के कारकुन अपना सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पर इमरान खान के लिए आए और उन्होंने यहाँ पर जो है ना तमाम रुकावटें, अपनी जान की परवाह नहीं की, शेलिंग की परवाह नहीं की। जैसा हमने देखा वहाँ रात को शेलिंग ने बुरा हाल कर दिया था इसी एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तकरीबन यहाँ से मेरे बैक साइड में आपको दिखा दूँ तो ये रेड जोन के करीब जो डी चौक है, डी चौक के कंटेनर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली यहाँ पर कारकुनान, क्योंकि इमरान खान ने ये दिखाना था मुक़्तदर हल्कों को, हुकूमत को, कि इमरान खान के कारकुन उनकी लब्बैक पर, उनकी आवाज़ पर जो है वो कट मरने के लिए तैयार हैं और यकीन उन्होंने डी चौक अबूर करके ये दिखा दिया कि वो कट मरने के लिए तैयार है। साथ साथ जहाँ पर इमरान खान के कारकुनों ने उनके लिए और इस मुल्क के लिए या इस सिस्टम को बदलने के लिए कोशिशें की, वहाँ पर कुछ जो कारकुनान की जानिब से यहाँ पर देखें, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जहाँ बहुत सारे लोग अच्छे हैं वहाँ पर बुरे लोग भी हो सकते हैं। और इसी तरह उन कुछ लोगों ने यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन थे वहाँ पर दरख्तों को आग लगाए, यहाँ पर सात घास पर आग लगाई। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो बैग मेरा नज़र आ रहा है नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च अब इख्तिताम को पहुंचा है और इमरान खान साहब बनी गाला चले गए हैं, कंटेनर पेशावर वापस चला गया है, कायदीन अपनी अपनी जगह गए हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 5 रुकनी लाजर बेंच तश्कील दिया है और कुछ देर बाद उसकी समाअत भी होगी और मुक़्तदर हल्कों की तरफ से भी ज़्यादा प्रेशर दिया गया इमरान खान को और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई है कि उनके जो मुतालिबात हैं वो माने जाएंगे और इसीलिए इमरान खान ने 6 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। और ये आप देख सकते हैं मेरे बैग पे, यहाँ पर ये रेड जोन है, डी चौक है और अब कारकुनान की बहुत कम तादाद यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन कारकुनान जा चुके हैं। यकीनन इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया और इमरान खान के कारकुनान ने जो है वो हर हसार को तोड़ा, हर मुश्किलात को यहाँ पर फेस किया और वो अपने मंजिल तक पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब को यकीनन ये मुस्तकबिल में पता चलेगा कि इमरान खान का ये फ़ैसला अच्छा था या बुरा था, क्योंकि उनकी जानिब से जो फ़ैसला किया गया यकीनन मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि
इमरान खान ने अपना एक पावर दिखाना था, ये दिखाना था कि अवाम उनके साथ है। तो यकीनन ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। उन्होंने जिनको पैगाम पहुँचाना था वो पैगाम भी पहुँच गया, और उनके कारकुनान का जोश वलवला, जिस तरह वो हर हसार को तोड़कर रेड जोन के अंदर पहुँचे, ये सब कुछ उनके लिए मैसेज था कि इमरान खान का खिलाड़ी हर वक्त तैयार है। तो इसलिए इमरान खान ने अपना मैसेज दे दिया। तो अब यकीनन मुल्क को किसी खाने जंगी की तरफ जाने से बचाने के लिए इससे बेहतरीन हल कोई नहीं था। इमरान खान का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और अपनी पावर दिखाने के बाद उन्होंने कारकुनान को भी ज़्यादा सफ़र होने से बचाया, और अब उन्होंने अपना जो एहतजाज था वो मनसूख कर दिया, वो ख़त्म कर दिया है। और यकीनन हम सब की दुआ है, चाहे सियासी जमातें हैं, कोई भी हों, सबको जो है ना वो मुल्क के और कानून और आइन की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए। और यही है कि पाकिस्तान हमेशा शादोबाद रहे, ताकि बैरूनी जो साजिशें हैं, बैरूनी एजेंडे हैं, उस मुल्क को उन बुरी बलाओं से बचाए। अपनी मेज़बानी इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।